नमस्कार। मैं कपिल शर्मा एक बार फिर आपके सामने। भाई, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन जाति को नहीं मानता। मेरे तो कई दोस्त दलित हैं। मैं तो उन लोगों के घर भी जाता हूं और मैं जाति वाले भेदभाव को नहीं मानता। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि अब देश में जातिवाद बचा ही नहीं है। आज के दौर में हमें जातिवाद दिखाई नहीं देता। जो लोग जातिवाद के नाम पर नारा लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जातिवाद बचा नहीं है। इसलिए मुझे यह कहना है कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइनें आई है ना, वो असल में भारतीय सवर्णों के खिलाफ और खास तौर पर सवर्ण पुरुषों के खिलाफ एक नया हमला है, एक नई साजिश है। यह हमला सनातन के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, भारतीय परंपरा के खिलाफ है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 सिर्फ कहने के लिए इक्विटी है, वरना असल में तो ये सवर्णों के हित पर सीधा हमला है। कौन कहता है कि ये समानता पर आधारित सिद्धांत है? आप ही बताइए। अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी किसी सवर्ण को जातिवादी गाली देगा, तो क्या वो सवर्ण उसके लिए कहीं शिकायत लिखवा पाएगा? नहीं। और ऊपर से आप जानते हैं कि उच्च जातियां, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, उन्हें गालियां देने की आदत होती है। ये सदियों की परंपरा है, यही होता आया है। और अब आप कह रहे हैं कि ऐसे किसी को गाली दोगे तो शिकायत हो जाएगी। भाई, ये तो सीधा सीधा सवर्ण बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश है। बताइए आप लोग। सवर्णों को आदत रही है अपने घरों में दलितों को दुत्कार कर बात करते सुनने की, और अब आप चाहते हैं कि वो इस आदत को छोड़ दें। मैं बता रहा हूं जनाब, आप सीधे परंपरा को उलटने की बात कर रहे हैं। आईएएस में बाद में था और पहले चमार था। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशंस होती थी, गांव के आदमी जो लिटिगेंट्स आते बाहर खड़े होकर बाहर, अरे साला चमार बैठा है अंदर। कमाल की बात करते हैं आप। आज तक, यानी आजादी के 75-80 साल बाद भी देश के कई हिस्सों में इन दलितों को चप्पल उतारकर चलना पड़ता है। इनकी शादी हो तो इन्हें घोड़ी से उतारकर मारा जाता है। दलित महिलाओं को अगर स्कूल में भोजन माता की नौकरी मिल जाती है, मिड डे मील बनाने की नौकरी मिल जाती है, तो सारा गांव स्कूल का ही बहिष्कार कर देता है। दरअसल स्कूल में एससीवाद की भोजन माता की नियुक्ति के बाद सवर्ण जाति के बच्चों ने उनके हाथ से बना खाना खाने से मना कर दिया। ऐसे में अगर यह कानून लागू हो गया तो इन सब का क्या होगा? मैं कहता हूं, आप सवर्ण जातियों को उनके आदिकाल के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। आप जातियों को यह सिखा रहे हैं कि उनके खिलाफ भेदभाव को कानूनन रोका जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है, यह सनातन के खिलाफ है। अच्छा, अगर आपको कानून बनाना ही है तो कम से कम उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। यानी जैसे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हो, उसमें सवर्णों की नियुक्ति कीजिए, ताकि कम से कम संतुलन तो बना रहे। यानी अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी शिकायत करे तो भी पहले तो यही जांच हो कि शिकायत दर्ज करने लायक है भी या नहीं। क्योंकि ये तो जाहिर है कि ज्यादातर शिकायतें जो हैं वो झूठी होती हैं, या फिर बढ़ा चढ़ाकर शिकायतें कर दी जाती हैं। मान लीजिए किन्हीं दो लड़कों का झगड़ा हो गया। उस झगड़े में जो सवर्ण था उसने दलित लड़के को जाति फाती वाली गालियां दे दी, तो उसे यूं ही गुस्से में दी गई गाली मान लेना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, ऊपर से जो दलित होगा उसे तो आदत होगी ना ऐसी बातें सुनने की। ये तो शहर आकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही इनके ऊपर ये सम्मान वाला भूत जो सवार हो जाता है, यही तो असली में समाज को बिगाड़ने की बात है जनाब। एक बड़ा खतरा रिजर्वेशन का ये सामने आया है कि अब ये एससी, एसटी और ओबीसी वाले तबके ये पढ़ लिख जा रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि ये जरा सा मौका मिलते ही ना, ये बामन ठाकुरों को मेरिट वाले एरिया में पटकनी दे दे रहे हैं। अब तक तो किसी तरह इंटरव्यू और वाइवा के जरिए इन्हें रोका जा रहा है। अब ये जो इक्विटी वाला ये जो यूजीसी का फंडा है, इससे इसमें कमी आ जाएगी और यही लोग सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे।
मुझे तो अंदेशा है कि आने वाले समय में उच्च सरकारी पदों पर और जजों की कुर्सी पर अगर ये लोग बैठ गए तो सवर्णों का क्या होगा, जरा सोच कर देखिए। तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ चार जाओ यार, अंग्रेजी प्रधानाध्यापक होइए ना, कलेक्टर होइए ना। हम तो ये नहीं कह रहे हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ, हटो यहाँ से, हट जाओ, आप हमारी आंख के सामने से हटो ना। ये कानून समाज की समरसता को बिगाड़ने वाला है, सदियों से इसी तरह चलता आया है। अब आप जो चलाना चाहते हैं और जिस संविधान की आड़ में आप चलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। समाज में आप अलगाव पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बामन ठाकुरों को एससी एसटी ओबीसी से दबें, उनसे डरें, ये नहीं चलेगा। UGC or any other Ratu Act cannot change the fact that Brahmins and Rajputs are and will always be the superior in the whole world. Okay? तो UGC तुम लगाते रहो जितना लगा सको। बाय बाय। समाज की समरसता दोस्तों बहुत नाजुक होती है, उसे छोटी सी ठेस भी नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने से समाज की समरसता टूटती है, जैसे आदिवासियों को अगर जल जंगल जमीन पर अधिकार मिल जाए तो सामाजिक समरसता भंग होती है, जैसे दलितों को सामाजिक सम्मान सामाजिक सुरक्षा मिलने से भी सामाजिक समरसता भंग होती है। सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए दोस्तों सबसे जरूरी है सदियों पुरानी सामाजिक परंपरा को कायम रखना। आखिर आप ये बातें क्यों नहीं समझते कि जनेऊ को कान में टांगने का अधिकार सिर्फ बामन का ही हो सकता है, मूंछों पर ताव सिर्फ ठाकुर ही दे सकता है। यदि बाकी लोग यही काम करने लगते हैं तो समाज की मर्यादा भंग होती है। यूजीसी जो समानता के नाम पर अपराध करने का काम कर रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय और ज्ञानवान जज सूर्यकांत शर्मा और जो माल्या बागची ने सही ही रोक लगाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा पर इस तरह के हमलों के लिए हमें आइंदा भी ब्राह्मण श्रेष्ठ न्यायाधीशों का ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। दरअसल इस समाज को ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ बनाया है। अब अगर आज हम विश्वगुरु बनने की कगार पर खड़े हैं तो ये ब्राह्मणों का ही जलवा है। इस जलवे को कम नहीं होने देना है, कतई कम नहीं होने देना है। आप आज भी देख लीजिए, यदि देश के सर्वोच्च पदों पर सवर्णों का कब्जा नहीं होता तो यह देश इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। शायद इसीलिए वो आरएसएस, जिसे हमारे महान महामानव ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था बताया, उसके सर्वोच्च पद पर चित्पावन ब्राह्मण ही विराजमान हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि कई जातिवादी एससी एसटी ओबीसी मेरी बात का विरोध करेंगे, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि असल में जातिवादी सवर्ण नहीं होते। उन्हें अपनी जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें अपनी जाति से प्रॉब्लम होती है वही असल में जातिवादी होते हैं। सवर्णों को प्रॉब्लम दूसरी जातियों से होती है। ये जो जातिवादी होते हैं वही समानता की बात करते हैं, जबकि इस देश में समानता है। जो जातिवादी होते हैं वो रिजर्वेशन चाहते हैं, जबकि जो जातिवादी नहीं होते वो मेरिट की बात करते हैं। जो जातिवादी होते हैं वो एससी एसटी एक्ट का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि पुलिस उस एक्ट पर काम करे, कारगर कार्यवाही करे। लेकिन जो जातिवादी नहीं होते वो ऐसे हर एक्ट का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि पुलिस और जज और राज्य उस तरफ सोचे भी नहीं। सवर्णों को दोस्तों इस व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं है। सवर्णों को और क्या चाहिए? यही कि उनके अधिकारों पर चोट न की जाए, उनके हक न छीने जाएं। चाहिए तो यह था कि सवर्णों को बचाने के लिए कानून बनाया जाता, क्योंकि आजकल तो कहीं भी दलितों पर कोई अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाले सवर्णों को पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यह सनातन परंपरा के बिल्कुल खिलाफ बात है।
हमारी तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज महोदय से अपील है कि इन मामलों को भी पर भी कुछ किया जाए, क्योंकि जैसा कि यूजीसी वाले मामले में हमें अंदेशा है कि एससी, एसटी, ओबीसी झूठी शिकायतें करेंगे, हमें लगता है कि ये जो चालू मामले हैं इनमें भी झूठी ही शिकायतें की गई है या बढ़ा चढ़ाकर शिकायतों को, सवर्णों को फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो समानता वाले इस कानून पर रोक लगा दी गई। यह ब्राह्मण बुद्धि का ही कमाल है कि इस रोक के लिए भी जो जरूरी तर्क दिया गया उसमें भी समानता की ही बात की गई है। ऐसी शानदार बुद्धि ब्राह्मणों की हो सकती है। ब्राह्मण बुद्धि पर हमें गर्व होना चाहिए। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, अपने एक शेर में उन्होंने ब्राह्मण का नाम लिया है। शेर यूं था कि देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है। लेकिन मरने के बाद उन्होंने इस इक्विटी वाले मामले में भी एक शानदार शेर कहा है। इसे भी सुनते जाइए ताकि समानता के पक्ष में आपके दिमाग में जो बुरे विचार हैं उनका शुद्धिकरण हो सके। यूं बेवजह इक्वालिटी का बात न कर गालिब, यूं बेवजह इक्वालिटी की बात न कर गालिब, सोसाइटी में बवाल कट जाता है गजब का। तो चचा उस दौर में भी ये जानते थे कि इक्वालिटी की बात करने से भी बवाल कटने का खतरा है, इसलिए इक्वालिटी की बात वो न करते थे। हालांकि इक्वालिटी के लिए भी उन्हें काफी जाना जाता है, पर आप इस पचड़े में मत पड़िए। अभी तो विद्वान न्यायाधीशों के फैसले की आड़ में मौज बनाइए और उम्मीद कीजिए कि यह मामला दब जाए और सवर्णों के अत्याचार वाले अधिकार सुरक्षित रहें। नमस्कार।